इमेजिन करें कि आप एक टेलीस्कोप की हेल्प से आज तक जो कुछ भी हो पाया है पास्ट में वो सब कुछ देख पाए। मैं कोई 2-3 साल पीछे की बात नहीं कर रहा, लिटरली बिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे। वैसे बिग बैंग जो हुआ था जहां से इस यूनिवर्स का स्टार्ट हुआ वो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। एंड इस टेलीस्कोप की हेल्प से हम 13 बिलियन ईयर्स पीछे देख पाएंगे। ये टेलीस्कोप आज तक की सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी और सबसे एक्सपेंसिव टेलीस्कोप है, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम दिया गया है, जो कि रिसेंटली 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई है। क्या खास बात है इस टेलीस्कोप के बारे में, कैसे हम इतना पीछे देख पाएंगे इस टेलीस्कोप से, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. There's your telescope ready to unfurl its wings basically and begin its journey to the Lagrange point, the L2 point, about 1,000,000 miles away from Earth. बात है 25 दिसंबर 2021 की, जब नासा अपना आज तक का सबसे पावरफुल और लार्जेस्ट टेलीस्कोप लॉन्च करता है। हर टेलीस्कोप में एक मिरर लगी हुई होती है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में जो मिरर लगाई गई है वही इसको सबसे पावरफुल टेलीस्कोप बनाती है। ये मिरर 18 हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट से बनी है एंड हर सेगमेंट मतलब कि पूरी मिरर 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है, क्योंकि गोल्ड सबसे बेहतर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और जितनी लाइट बेहतर रिफ्लेक्ट होगी टेलीस्कोप से उतनी ज्यादा हाई क्वालिटी की इमेजेस देखने को मिलेंगी टेलीस्कोप से। और इस रीजन की वजह से ही इस पर गोल्ड की प्लेटिंग की गई है, ताकि जो टेलीस्कोप है वो हाई क्वालिटी की इमेजेस कैप्चर कर पाए। ये मिरर 6.5 मीटर बड़ी है और जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले जिस टेलीस्कोप में सबसे बड़ी मिरर लगाई गई थी उसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसमें 2.4 मीटर की मिरर लगाई गई थी। और आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस टेलीस्कोप की और हबल स्पेस टेलीस्कोप की मिरर का डिफरेंस कितना बड़ा है, और इसकी साइज की वजह से ही हबल टेलीस्कोप से 6 टाइम्स ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगी और उतनी ही हाई क्वालिटी की इमेजेस देखने को मिलेंगी। जेम्स वेब को सही तरह से ऑपरेट करवाने के लिए इसको -223 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखना बहुत जरूरी है। ये इतना लो टेम्परेचर है कि काफी मटेरियल्स के पार्टिकल्स की मोशन भी बंद हो जाती है। और ये टेम्परेचर स्पेस में फाइंड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि स्पेस में बहुत ठंड होती है। और टेम्परेचर का ख्याल रखते हुए जेम्स वेब को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है और सन से अपोजिट डायरेक्शन में। इस पॉइंट का नाम है L2 पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट। टेलीस्कोप्स को स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिप्लॉय किया जाता है, जिसको लैग्रेंज पॉइंट्स बोलते हैं। ये पॉइंट्स बेसिकली ग्रेविटेशनली स्टेबल होती हैं, जिससे टेलीस्कोप की रोटेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। जेम्स वेब को L2 पॉइंट तक पहुंचने में 30 दिन का टाइम लगा है। सक्सेसफुली सारे पार्ट्स डिप्लॉय हो चुके हैं अभी तक। अब आइए जानते हैं कि कैसे जेम्स वेब इतना पीछे देख पाएगी, कैसे ये काम करेगी। वैसे हमें किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। विदाउट लाइट हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। वैसे इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की होती है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। मतलब कि लाइट को 3 लाख किलोमीटर फासला ट्रैवल करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड की जरूरत पड़ती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये स्पीड कितनी ज्यादा है। अब वैसे लाइट को भी कितना भी फासला हो, वहां तक पहुंचने के लिए टाइम चाहिए होता है। जैसे सन से अर्थ तक लाइट को अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स का टाइम लगता है। मतलब हम अभी जो सन देख रहे हैं वो 8 मिनट्स पुराना है, और अगर सन अभी खत्म भी हो जाता है तो हमें 8 मिनट्स बाद में पता लगेगा। एंड अगर किसी स्टार से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 10 करोड़ साल लगते हैं, तो हम अभी वो स्टार 10 करोड़ साल पहले का देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो लाइट पहुंची है वो 10 करोड़ साल पहले वहां से निकली होगी। मतलब कि अभी वाला स्टार जो हम देख रहे हैं वो 10 करोड़ साल पुराना है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इतना पीछे देख पाएगी। वैसे हम जो अपनी आंखों से चीजें देख पाते हैं वो विजिबल लाइट से देख पाते हैं, क्योंकि लाइट के डिफरेंट रीजन्स होते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें लाइट डिफरेंट रीजन्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे यूवी रेस, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स एंड और भी बहुत आप इमेज में देख सकते हैं। और जेम्स वेब टेलीस्कोप की खास बात यह है कि ये सिर्फ इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करेगी, क्योंकि हर वो चीज जो हीट रेडिएट करती है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी रेडिएट करती है। जब यूनिवर्स बना था तब सिर्फ एटम्स और उसके सिर्फ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते थे, और एटम्स को
हम गामा रेज की हेल्प से देख पाते हैं, क्योंकि गामा रेज की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है। और जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया, नई चीजें बनती गई, वैसे लाइट की वेवलेंथ भी इंक्रीज होती गई और इस प्रोसेस को फिजिक्स में हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। और जेम्स वेब टेलीस्कोप सिर्फ इंफ्रारेड रीजन में ऑपरेट करेगी, मतलब कि लॉन्गर वेवलेंथ्स को कैप्चर करेगी, उस लाइट की जो बिलियन साल पहले निकली थी जस्ट आफ्टर बिग बैंग। और उस लाइट की हेल्प से जो कुछ भी पहले हुआ था वो टेलीस्कोप कैप्चर कर पाएगी। जैसे इंसान 2 लाख साल पहले इस दुनिया में आए हैं, तो अगर ये टेलीस्कोप 2 लाख साल पहले की लाइट को कैप्चर करती है तो वो सब कुछ हम देख पाएंगे जो आज ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ है। जैसे रिलीजन्स कैसे बने, हम कहां से आए हैं, और जो भी चीजें हम मानते हैं वो सच है भी या नहीं। मतलब अगर ऐसा सक्सेसफुली हो पाता है तो साइंस की हिस्ट्री में ये आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। वैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप खुद भी हीट रेडिएट करेगी तो उसका क्या, वो इंटरफेयर करके लाइट को सही तरह से कैप्चर नहीं होने देगी। बेसिकली ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो नासा फेस कर रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेलीस्कोप में 5 लेयर्स की एक सनशीट लेयर लगाई गई है जो सन, अर्थ एंड मून से जो रेडिएशन आ रही होंगी उनसे प्रोटेक्ट करेगी, ताकि टेलीस्कोप का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कोल्ड रहे और ज्यादा परफॉर्म कर पाए वो अच्छे से। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे टेलीस्कोप रिवॉल्व करेगी एंड सनशीट लेयर बिल्कुल सन और अर्थ के डायरेक्शन में है, जो हीट को वापस रिफ्लेक्ट करती है। नासा के अकॉर्डिंग जेम्स वेब 4 चीजों पर काम करेगी। फर्स्ट लाइट एंड रीआयनाइजेशन, वो लाइट जो बिग बैंग के बाद निकली थी इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। सेकंड, असेंबली ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज कैसे बनी, स्टार्स कैसे बने। थर्ड, बर्थ ऑफ स्टार्स एंड प्रोटोप्लैनेटरी सिस्टम, कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना। फोर्थ, प्लैनेट्स एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे इस अर्थ पर बैक्टीरिया से करोड़ों स्पीशीज का एवोल्यूशन हुआ। एंड जो कुछ भी आज तक हो पाया है उन सब चीजों से पर्दा उठेगा और हम देख पाएंगे कि कैसे ये सब चीजें बनी। 11 फरवरी को टेलीस्कोप अपनी फर्स्ट इमेज कैप्चर करती है जो कि एक स्टार की ली गई है जिसका नाम है HD 84406। इसके फौरन बाद टेलीस्कोप अपनी एक सेल्फी भी कैप्चर करती है, नासा को भेजती है, जो कि टेलीस्कोप की NIR कैम से ली गई है और इस कैमरा को स्पेशली अलाइनमेंट पर्पज के लिए डिजाइन किया गया है। फिर 28 अप्रैल को नासा अनाउंसमेंट करती है कि टेलीस्कोप के सारे पार्ट्स अब कंप्लीटली डिप्लॉय हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी इनको अलाइनमेंट फेज में, एंड अब टेलीस्कोप अपना काम स्टार्ट करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।